हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप मैथ्स को इजी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, जिसके थ्योरी मैं आपको नंबर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। वो आपके स्कूल लेवल और एग्ज़ाम लेवल दोनों के लिए ही बेस का काम करेगी। तो आज हम ये सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 36, 48 एंड 60। देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, एक तो स्कूल लेवल और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो इजी ट्रिक है उसके तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कूल लेवल से करते हैं। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम इनका HCF निकालेंगे, 36 का, 48 का और 60 का। कैसे निकालेंगे? 36 हम इसके फैक्टर करेंगे, जैसे 2, 18, फिर 2 से, फिर 9, फिर 3 से, फिर 3 से ये 1। तो इसके क्या क्या फैक्टर हो गए 36 के? 2, 2, 3, 3। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। 36 के फैक्टर, 36 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक इसी तरह से हम 48 के फैक्टर निकालेंगे। 48 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, सेम इसी तरीके से हम 60 के फैक्टर निकालेंगे। 60 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब इसके अंदर से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे हम उनको वो निकालेंगे। अब देखते हैं इसके अंदर 2 कितनी बार है? 2 बार। इसके अंदर कितनी बार है? 4 बार। इसके अंदर कितनी बार है? 2 बार। तो 2, 2 और ये 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। अब 3 इसके अंदर तो एक ही बार है, लेकिन इसके अंदर 2 बार है, इसके अंदर 1 बार है, इसलिए 3 अब देखो 3 किस में है? तीनों में है, तो हम 3 लेंगे। और 5 तीनों में नहीं है तो हम 5 नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो तीनों के फैक्टर कौन कौन से हो गए? 36, 48, 36, 48 और 60। इनके फैक्टर कौन कौन से हो गए तीनों के? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 12। अब इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, जो कि इजी ट्रिक है। सबसे पहले 36 के फैक्टर देखते हैं। 36 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, 48 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 की पावर 4 इंटू 3। 60 के फैक्टर क्या होंगे? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इजी ट्रिक तो ये है।
अब इसके अंदर से जो कॉमन है वो निकाल लेंगे, तो 2 का स्क्वायर कॉमन है और इनटू एक 3 कॉमन है, तो ये कितना आ गया हमारा 4 × 3, ये आंसर भी हमारा 12 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे पास अभी बोर्ड का कोई अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी अरेंज करने की, उसके ऊपर पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक ही बार में लिखा जाए। ठीक है बच्चों, फ़िलहाल ऐसे ही समझने की कोशिश करो, ये भी बहुत इजी तरीका है, बहुत क्लियर बता रही हूँ इसमें भी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 30। इसके अंदर हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का क्या मतलब होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 15 का एलसीएम, 20 का एलसीएम और 30 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 15 का एलसीएम जैसे कि हमने एचसीएफ निकाला था वैसे ही एलसीएम निकालेंगे, 3 × 5। 20 का एलसीएम आएगा 2 × 2 × 5। 30 का एलसीएम आएगा 2 × 3 × 5। ठीक है, एलसीएम में हम पावर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि जो सबसे कम होता है। जैसे अब ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 और 2 20 और 30 में आए हैं तो हम 2 को नहीं लेंगे, 15 में 2 नहीं। जैसे कि हमने एचसीएफ में तो किया था कि जो तीनों में कॉमन था वही लिया था। ठीक है, अब एलसीएम के अंदर क्या होगा? अब 15 में 2 नहीं है तो हम 2 को ज़रूर लेंगे। एलसीएम 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 5, ये होएगा इसका एलसीएम 15, 20 और 30 का। 2 × 2 = 4, 4 × 3 × 5, आंसर कितना आएगा इसका? 60। तो 15, 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 6 and 8 leaves remainder 3। मतलब क्या है? वो सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जिसको 6 से और 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आए। तो देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 6 और 8 का हम पहले एलसीएम निकालेंगे। 6 और 8 का हम एलसीएम निकालते हैं। 6 का आएगा 2 × 3, 8 का आएगा 2 × 2 × 2। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम आया इनका 24, 2 × 2 × 3। ठीक है, इनका एलसीएम 24 आया। क्वेश्चन में रिमाइंडर 3 दिया है, इसीलिए जो एलसीएम प्लस जो रिमाइंडर 3 दिया है इसको ऐड कर देंगे। एलसीएम कितना है? 24, इसके अंदर 3 ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा 27। 27 वो सबसे छोटा नंबर है जिसको 6 से और 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आएगा। ओके, आ गया समझ में? अगर बच्चों नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको इससे भी बेटर तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72। 72 के
कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे, हमें वो नंबर फाइंड करना है। ठीक है, 72 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में लिखते हैं। फैक्टर करना मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। तो 72 के फैक्टर लिखते हैं। आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, मतलब 2 की पावर क्यूब 3 इंटू 3 की पावर 2। फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पावर प्लस 1। क्या होता है, पावर प्लस 1, ये होता है फैक्टर का फॉर्मूला। किसी भी नंबर के अगर हमें यूँ पता करना हो कि इसके कितने फैक्टर बनेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है पावर प्लस 1। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी है 3 की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे करेंगे 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। क्या आंसर आया, 4 इंटू 3, यानी कि आंसर जो होगा हमारा 12 फैक्टर बनेंगे हमारे 72 के। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। 20 नेचुरल नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट एन नेचुरल्स नंबर का जो सम निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1 अपॉन 2। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। अब कोई 20 की जगह 50 कह दे, 100 कह दे, 200 कह दे, तो सब में जो है यही फॉर्मूला यूज़ होगा। 90, 95, 205, जितने भी वैल्यूज़ का यूँ कह दे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इतने नेचुरल नंबर्स, सबके अंदर यही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमारा n कितना है 20, फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं 20 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो हमारा जो आंसर क्या आएगा, ये कट गया हमारा 10 पे, तो 10 मल्टीप्लाई 21, कितना आंसर आ गया 210। 210 जो है हमारे 20 नेचुरल नंबर्स का सम होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वेदर 561 इज डिविजिबल बाय 3 and 9। क्या 561 3 और 9 से डिवाइड होगा? तो डिविजिबिलिटी रूल हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या था, अगर डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो हम पहले डिजिट्स का सम करके देखते हैं। हमारे पास डिजिट क्या है 561, तो इसका सम कितना आएगा 5 प्लस 6 प्लस 1, क्या आएगा 12। 12 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी। 12 9 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो देखते हैं, पर ये इससे डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब ये है 561 3 से तो डिवाइड हो जाएगा
लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा। सो आंसर इज 561 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 9। ओके, ये डिविजिबिलिटी रूल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना और मतलब याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो 169 का स्क्वायर रूट निकालना है। अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो 169 एक परफेक्ट स्क्वायर है 13 का। 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 169। ओके बच्चों, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512। तो क्यूब रूट का क्या मतलब होता है? जिस नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें वो क्यूब रूट होता है। और 512 परफेक्ट क्यूब है 8 का। 512 जो है परफेक्ट रूट है 8 का, इंटू 8 इज इक्वल टू 512। क्यूब्स और स्क्वायर रूट्स मैं आपको एक दिन अलग से क्लास लेके अलग से वीडियो बना के आपको उनकी शॉर्ट ट्रिक्स ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 0.375 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो 0.375 लिखते हैं। 0.375 इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। डिजिट फॉर्म में ये है तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे करेंगे? 375 ऊपर 3 है, नीचे 3 0 आ जाएंगे। नीचे 3 0 लिख देंगे, यानी कि 375 अपॉन 1000। अब इसको कट करते हैं। 5 से ही कट होके इसको 5 से कट करते हैं, इसको 5 से करते हैं तो क्या आएगा? 200। इसको 5 से करते हैं तो 75। फिर इसको 5 से करते हैं 5 4 20। और फिर इसको 5 से करेंगे तो 15। 5 से इसको करेंगे तो 8 और इसको करेंगे तो 3। तो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म आएगा वो आएगा 3/8। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड √7 इज रैशनल और इरेशनल। √7 क्या है? रैशनल है या इरेशनल है? तो देखो बच्चों, रैशनल नंबर तो वो होते हैं जिनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? 0.375 ये फ्रैक्शन फॉर्म में था तो ये रैशनल नंबर है। अब √7 इसका कोई एग्जैक्ट फ्रैक्शन नहीं है, इसीलिए √7 इरेशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर वही होते हैं जिनका एग्जैक्ट फ्रैक्शन होता है, जैसे कि 0.375 का एग्जैक्ट फ्रैक्शन था 3/8, लेकिन √7 का कोई एग्जैक्ट फ्रैक्शन नहीं है। अगर रूट की जगह 7 होता तो भी ये रैशनल नंबर था। 7/1 ये एग्जैक्ट फ्रैक्शन है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
नाउ अब आप स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ MCQs क्वेश्चन लेके आई हूँ जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 5। सोचो और आंसर कमेंट सेक्शन में दो जल्दी से। तो इसका सही जवाब है 2। आंसर क्या आएगा इसका? 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टोटल फैक्टर ऑफ 36? 36 के कितने फैक्टर होंगे? तो हमने पीछे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया है ये फैक्टर वाला। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में दें। फास्ट। थर्टी सिक्स के फैक्टर क्या होंगे? कितने फैक्टर बनेंगे 36 के? 36 के 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था? पावर प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि 3 इंटू 3, 9। 36 के कितने फैक्टर बनेंगे? 9। ओके, ऑल क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एलसीएम ऑफ 4 and 6। 4 and 6 का एलसीएम क्या होगा? बिल्कुल स्कूल लेवल के, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। मेरे क्वेश्चन बोलने से पहले तो आंसर आ जाना चाहिए आपका। 4 and 6 का एलसीएम, आंसर क्या होगा इसका? 12। 4 का एलसीएम 2 का स्क्वायर, 6 का एलसीएम 2 इंटू 3, आंसर क्या होगा? 12। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ रूट 16? रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चंस जो है मैं करवा रही हूँ। हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, रिवीजन टाइम पे करेंगे, तब तक आपका बेस क्लियर होना भी ज़रूरी है। रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? आंसर है बी, 4। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज इरेशनल नंबर? इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा है? 1/2, 3/4, रूट 5 और 7। 1/2 रैशनल नंबर है, 3/4 रैशनल नंबर है, 7 भी एक रैशनल नंबर है, 7/1। तो रूट 5 जो है ये इरेशनल नंबर है। आंसर इज सी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं 5 में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही और क्लियर लगी होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी फर्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।